अस्सलामुअलैकुम बडीज़ एंड वेलकम बैक टू एचएस विजुअल्स। आज की वीडियो हमारी बहुत मज़े की होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे ब्रश टूल। ब्रश टूल होता क्या है, कैसे काम करता है और इससे हम अपने डिज़ाइन को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर जा सकते हैं। ब्रश टूल का एक्सपर्ट यूज़ वही लोग कर सकते हैं जिनको पेंटिंग का शौक हो, ड्राइंग का शौक हो या जिनकी टाइपोग्राफी बहुत अच्छी हो। सो बेसिकली ब्रश टूल हमारे पास एक फ्री हैंड ड्राइंग टूल है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम पेपर पे पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, इसी तरह हम पेंट ब्रश टूल के थ्रू आर्ट बोर्ड पे ड्राइंग करते हैं। लेकिन पेंट ब्रश टूल का बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे पास इसकी बहुत सारी टाइप्स अवेलेबल होती हैं। सो चलिए देखते हैं कि ब्रश टूल आखिर होता क्या है। ये हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन पे ब्रश टूल अवेलेबल है। मैं जूम कर लेती हूँ। हम सिंपल इसकी शॉर्टकट की बी प्रेस करके भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ब्रश टूल का यूज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम सिंपली राइट क्लिक को होल्ड करके और माउस को ड्रैग करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं F5 की प्रेस करती हूँ सिंपली ब्रश टूल का पैनल एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ हम विंडोज में जाके ब्रशेस के आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी हम पैनल एक्टिवेट कर सकते हैं। ब्रशेस पैनल में हमारे पास बहुत सारे ब्रशेस अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी ब्रश को सिलेक्ट करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ न्यू ब्रश के आइकन पे क्लिक किया तो हमारे पास ब्रशेस की 5 टाइप्स अपीयर होंगी लाइक दिस। एंड इधर हमारे पास आती है पहली टाइप कैलीग्राफिक ब्रश, सेकंड स्केटर, थर्ड आर्ट, फोर्थ ब्रिस्टल ब्रश एंड फिफ्थ पैटर्न ब्रश। यहाँ कैलीग्राफिक ब्रश पे सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। सो यहाँ से बेसिकली हम अपने ब्रश का एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, राउंडनेस कितनी होनी चाहिए हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारे ब्रश का साइज़ कितना होना चाहिए हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ आपको प्रोमिनेंट करने के लिए ही इसका साइज़ इतना बड़ा किया है, वरना हम इतना ब्रश का साइज़ कभी भी नहीं यूज़ करते। और इसका एंगल मैं इधर से सिलेक्ट करूँगी, आप देख सकते हैं। हम सिंपली ऊपर स्क्वायर ब्रश को भी सिलेक्ट करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और राउंडनेस को हम यहाँ से देखेंगे और इसका साइज़ मैं थोड़ा स्मॉल रख देती हूँ। राउंडनेस थोड़ी सी तिरछी रखूँगी और मैंने ब्रश को ओके किया तो अब देखिए हमारे पास यहाँ फिफ्थ ब्रश रेडी हो गया है। या मैंने पेंट ब्रश टूल को सिलेक्ट किया और मैं ब्लैक फॉन्ट ले लेती हूँ सिंपल, और इससे हम कुछ भी कैलीग्राफिक टाइप लिख के देखते हैं। मेरी कैलीग्राफी अच्छी नहीं है लेकिन मैं फिर भी कोशिश तो कर ही सकती हूँ। सो यहाँ मैं लिख लेती हूँ सिंपल सुबहान अल्लाह फॉर एग्जाम्पल। अगर आपको कैलीग्राफी का बहुत शौक है या आपकी कैलीग्राफी स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब हम सिंपली इसके ऊपर एराब भी लगा लेते हैं ताकि एक शेप तो हमारी कंप्लीट हो। क्या मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ और इसको सेंड टू बैक कर देती हूँ। यहाँ मैंने इसके फॉन्ट का कलर चेंज किया, आप ये मत समझिएगा खुद ब खुद चेंज हो गया। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, जो हमारा स्ट्रोक का कलर होता है वही कलर हमारा होगा। अगर हम फिल करेंगे तो देखें हमारी शेप पूरी ख़राब हो जाएगी। तो फिल को तो यहाँ मैंने फ़िलहाल एम्प्टी रखे और उसकी स्ट्रोक का कलर मैंने दोबारा से ब्लैक कर दिया है और इसको थोड़ा सा वाइट कर लेती हूँ तो कुछ तो अच्छा लगे। बेशक पहली दफ़ा बनाया ये और बात है। सो अब हम चलते हैं ब्रशेस लाइब्रेरी की तरफ। यहाँ मैंने ब्रशेस लाइब्रेरी के आइकन पे क्लिक किया। सो यहाँ मैंने ब्रशेस लाइब्रेरीज के आइकन पे क्लिक किया और हमारे पास इसके बहुत सारे इफेक्ट्स आए जिसमें एरोज, आर्टिस्टिक्स, बॉर्डर्स, ब्रिस्टल ब्रश, डेकोरेटिव ब्रश, इमेज ब्रश, वेक्टर पैक्स एंड सो ऑन। यहाँ मैंने सबसे पहले एरो पे क्लिक किया, फिर इसकी बार जो ओपन हुई इसमें से मैंने एरो स्पेशल पे क्लिक किया और अब मैं सिंपली इसको ड्रॉ करूँगी तो देखिए हमारे पास एरो जिस शेप पे हमने ड्रॉ किया है उस शेप पे हमारे पास ड्रॉ किया गया। एरो टूल को हम किसी भी डायग्राम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्लो चार्ट वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो किसी भी ड्राइंग में तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी हमारे पास बहुत सारी टाइप्स अवेलेबल हैं जिसका यूज़ हम डिजिटल आर्ट वगैरह में भी कर सकते हैं। सो ये थे हमारे एरो ब्रशेस। उसके बाद हम एरो स्टैंडर्ड को भी देख लेते हैं। एरो स्टैंडर्ड में मैंने सबसे पहले एक निप सा साइज सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं इसको ड्रॉ करूँगी तो देखें ये सिंपली हमारे पास एक फ्लो में ड्रॉ होती जाएंगी। ये ब्रशेस यूजुअली हमारे पास किसी भी चीज़ की डायरेक्शन शो करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद आर्टिस्टिक्स में सबसे पहले हमारे पास आर्टिस्टिक कैलीग्राफी आती है। सो अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी कैलीग्राफी ब्रशेस अवेलेबल हैं। यहाँ मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके ड्रॉ करती हूँ तो देखें हमारे पास कितना इजीली ड्रॉ हो रहा है। बहुत बड़ा फ़ॉन्ट है ये। कैलीग्राफी ब्रशेस हमारे पास यूजुअली डिजिटल आर्ट के लिए यूज़ होते हैं या फिर इनविटेशंस कार्ड वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, वेडिंग कार्ड्स के लिए यूज़ होते हैं या कभी कभार हमारे पास लोगो बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। इसकी हमारे पास बहुत सारी निप्स अवेलेबल होती हैं। उसके बाद हम सिंपल अब राउंड ब्रश ट्राई करते हैं।
जो बिल्कुल स्मूथ राइड करता है। इसके थ्रू हम डॉट्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी चारकोल ब्रशेस। चारकोल ब्रशेस हमारे पास एज अ चॉक यूज़ होते हैं, जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे चॉक यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक ब्लैक बोर्ड बना देती हूँ और सिंपली मैंने कोई भी इधर सेलेक्ट कर ली है चॉक और इसका कलर वाइट करके मैं लिखती हूँ, तो हमें बिल्कुल वही फील आएगी जैसे हम क्लासरूम में होते थे, लाइक दिस। चारकोल ब्रशेस हम यूजुअली यूज़ करते हैं एक टेक्सचर बैकग्राउंड देने के लिए किसी भी डिजिटल आर्ट में, या फिर एक ड्रामेटिक लैंडस्केप बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं बॉर्डर ब्रशेस। बॉर्डर ब्रशेस में भी हमारे पास इसकी बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल हैं। और हाँ, ब्रशेस की एक ट्रिक हमारे पास ये है कि यहाँ हम कोई भी शेप जब ड्रॉ करते हैं या फिर पेन टूल से कुछ ड्रॉ करते हैं, तो जब हम इस शेप को सिलेक्ट करते हैं और कोई भी ब्रश उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो देखिए ये हमारे पास उसी शेप में आ जाते हैं। जैसे ये मैंने बॉर्डर ब्रश को अप्लाई किया है रेक्टेंगल के ऊपर, मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ ऊपर, इसमें भी कोई भी बॉर्डर ब्रश ट्राई करूँगी, तो देखें कितना मज़े का लुक दे रहा है। यहाँ मैंने एक ग्रीन वाला बॉर्डर ब्रश ट्राई किया है। उसके बाद एक बात आपने हमेशा याद रखी है, बॉर्डर ब्रशेस जो हैं इनका हम यहाँ कलर चेंज नहीं कर सकते जिनके हमारे पास ऑलरेडी पैटर्न्स बने हो। जिस तरह ये वाले हमारे पास डेकोरेटिव बॉर्डर्स जो हैं, यहाँ हम इनके कलर्स नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हाँ हम इसके फिल कलर ज़रूर चेंज कर सकते हैं। हम इसके अंदर कलर कर सकते हैं, लेकिन हम इसका स्ट्रोक का कलर चेंज नहीं कर सकते। यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है और इसको भी हम एक डॉटेड बॉर्डर्स का शेड दे देती हूँ, तो देखिए यहाँ हमारे पास मैंने जब इसका स्ट्रोक चेंज किया तो हमारे पास इसका कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब मैं इसका फिल चेंज करूँगी तो देखें हमारे पास इसका फिल चेंज हो जाएगा। एक सेकेंड, ये देखें हमारे पास इसका फिल कलर हमारे पास चेंज हो रहा है, लेकिन बॉर्डर कलर चेंज नहीं होगा। सो अब मैं सर्कल में भी यहाँ लाइट ब्लू शेड दे देती हूँ और इसको क्रॉप करके ऊपर ले जाती हूँ। यहाँ मैंने एक कप ड्रॉ की है सिर्फ आपको ब्रिस्टल ब्रश की एग्जांपल देने के लिए। ब्रिस्टल ब्रश हमारे पास वाटर कलर इफेक्ट देने के लिए होता है, या हमारे पास यहाँ स्मोकी इफेक्ट देने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि मैंने यहाँ कप ऑफ टी बनाई, उसके ऊपर मैं कोई भी ब्रिस्टल ब्रश सेलेक्ट करके इसकी ईजिली स्मोक बना सकती हूँ। उसके बाद बात करते हैं हम डेकोरेटिव बॉर्डर्स ब्रश की। ये होता क्या है और इसका यूज़ कैसे होता है। यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और बीच में हैप्पी बर्थडे लिख दिया है और यहाँ मैं इसको थोड़ा लाइट शेड दे देती हूँ। देन मैंने शेप सेलेक्ट की है और उसके ऊपर डेकोरेटिव बॉर्डर ब्रश कोई भी अप्लाई करती हूँ तो ये हमारे पास आएंगे। सो ये थे हमारे डेकोरेटिव बॉर्डर ब्रश। उसके बाद आते हैं हमारे पास डेकोरेटिव स्कैटर्स। स्कैटर का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जिस तरह स्टार, सन, जिस तरह यहाँ आपको एक एक ऑब्जेक्ट गिवन है, यहाँ स्कैटर का मतलब होता है फैल जाना। हाँ, हमारे पास इसके ऑप्शंस भी मुख्तलिफ अवेलेबल हैं, साइज, स्पेसिंग, स्कैटर हमें कितना करना है कितना नहीं, रोटेशन हमें कितनी रखनी है। सो इस तरह यहाँ मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। अब देखें मैं जिस तरह इसकी पोजीशन चेंज करती हूँ वैसे ही इसकी स्कैटरिंग पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ मैंने पाथ सेलेक्ट किया है तो ये पाथ पे ही रैंडमली स्कैटर होगा, लाइक दिस। उसके बाद जी हम अब बात करते हैं इमेज ब्रश की। इमेज ब्रश की भी हमारे पास यहाँ बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल हैं। यहाँ हमारी पूरी शेप सेलेक्ट हुई हुई है, तो मैं जो भी अप्लाई करूँगी तो वो पूरी शेप पे सिलेक्ट हो जाएगा। इमेज ब्रश बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी डिजिटल आर्ट को डेकोरेट करने के लिए, या अपने कार्ड्स को डेकोरेट करने के लिए, बॉर्डर्स डेकोरेट करने के लिए एक्सेट्रा। यहाँ मैंने फ्लावर वाला इमेज ब्रश ट्राई किया है, इसके अंदर हमारे पास इसकी बहुत सारी टाइप्स अवेलेबल हैं। तो फिर इंतज़ार अब किस बात का है, आप भी जाएं फ़ौरन इलस्ट्रेटर ओपन करें, ब्रशेस टूल का पैनल निकालें और फ़ौरन यहाँ से ब्रशेस ट्राई करें, मुख्तलिफ इमेजेस क्रिएट करें। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना कस्टम ब्रश कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।